यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे डीएल मूडी के बारे में। इनका जन्म 5 फरवरी 1837 में हुआ था। इनका मृत्यु 22 दिसंबर 1899 में हुआ था। इनका शहर था नॉर्थफील्ड। इनका देश था अमेरिका और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार अमेरिका और यूरोप में किया था। ड्वाइट लेमन मूडी 19वीं सदी के महानतम प्रचारकों में से एक थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ दिया और बॉस्टन में अपने चाचा के जूते की दुकान पर काम किया। वहां उन्होंने माउंट वर्नोन कांग्रेगेशनल चर्च में शामिल होकर संडे स्कूल में भी नियमित रूप से भाग लिया। एक दिन एडवर्ड किम्बाल जो संडे स्कूल के शिक्षक थे, उन्होंने मूडी से मसीह के प्रेम के बारे में बात की, जो मूडी के हृदय को छू लिया। अतः मूडी ने प्रभु को स्वीकार कर लिया और अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। इसके कुछ समय बाद मूडी जूता व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए शिकागो चले गए। हालांकि जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वे अपने जीवन को धन संचय करने में बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें गरीबों के लिए मददगार होना चाहिए। मूडी ने सन 1858 में शिकागो में मिशन संडे स्कूल की स्थापना की, ताकि छोटे बच्चों और खोए हुए युवाओं को मसीह के प्रेम में लाया जा सके। सफल संडे स्कूल की सेवकाई के आधार पर मूडी ने सन 1864 में इलिनॉइस स्ट्रीट चर्च शुरू किया। मूडी ने शिकागो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA में भी काम किया। जब गृह युद्ध छिड़ा तो मूडी ने YMCA के माध्यम से यूनियन आर्मी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए परिश्रम किया। सन 1861 में शिकागो की बड़ी आग मूडी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। यद्यपि उस आग ने मूडी के निर्माण में बहुत कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन उन्हें अपने सेवकाई को पुनर्विचार करने का अवसर मिला। उस समय तक वे अपने सामाजिक प्रयासों में परमेश्वर से सहायता मांगते रहे थे, लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि उनका बुलाहट परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना था। तब से मूडी ने अभिनव रूप से सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सुसमाचार अभियानों में संगीत को एक मूल्यवान उपकरण की तरह उपयोग किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में अपने मित्र और संगीतकार इराज सैंकी के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। मूडी ने प्रचार करने का कोई भी मौका कभी नहीं गंवाया। कभी कभी वे दिन में 6 बार उपदेश देते थे, जिसके द्वारा कलीसियाओं में पुनरुद्धार का आग फैल गया। उन्होंने सेवकाई के लिए स्त्री पुरुष को प्रशिक्षित करने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की और कई सम्मेलनों की आयोजित किया। प्रिय, क्या आप परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए खड़े होकर काम करेंगे? हे प्रभु, मुझे एक नए तरीके से सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करें। आमीन।